ऐ भोलेनाथ, ऐ ज्ञान के सागर, मीठे प्यारे सिकीले थे भोले बाबा आ जाइए। बड़ी प्यास है, बड़ी आस है, कुछ कर दिखाने का उमंग उत्साह है, हिम्मत है। ये महसूसता है कि एक एम ऑब्जेक्ट क्या है, क्या थे और क्या बन रहे हैं। इसे महसूसता कि मीठे प्रांगण में आ जाइए बाबा। आ रहे वो नीचे की ओर, निराकार मेरे सन्मुख है। हिस्ट्री हॉल में साकार महावाक्यों का उच्चारण करता हुआ बाप और दादा का ये सुंदर गुलिस्तान है। बाबा अपने रूहानी गुलाबों को देख रहे हैं, अपने गुलदस्ते को जांच रहे हैं। वो खेवैया, वो बागवान, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर अपने समान बना रहा है मुझे। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 17 जून 2025 के महावाक्य है। बाबा आज हमें परहेज के लिए कह रहे हैं, जैसे कि हमने मैसेज किया था आप सभी को, कि परहेज तो हम करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें अभी भी छूट रही है। तभी तो भगवान को कहना पड़ता है। वैसी कौन कौन सी बातें हैं जो छूट रही हैं। और परहेज मतलब क्या होता है? परहेज का मतलब होता है मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं खाना। ये मर्यादाएं होती हैं ब्राह्मण जीवन की, है ना। और जैसे पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो लाइन एकदम क्लियर रहती है। और जैसे पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है, तो भी लाइन एकदम क्लियर रहती है। अपने आप वो छट जाता है कि ये नहीं करना है तो ये करना है ना। तो बाबा ने दोनों ही रास्ते हमारे क्लियर किए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज बाबा हमें बहुत प्यारी सी परहेज की मर्यादाएं लेकर आए हैं। कब ये परहेज हमें फॉलो करनी है, कब हमें हठ योगी नहीं बनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारणा बाबा आज समझा रहे हैं, क्योंकि समय जो आ रहा है बहुत नाजुक है। आ क्या रहा है, आ ही गया है। और ऐसे नाजुक समय पर अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी प्यारी सी धारणाएं लेकर बाबा आज अवतरित हुए हैं। देखते हैं बाबा के महावाक्य क्या कह रहे हैं आज। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। एक पावरफुल धारणा। हाँ? पवित्रता की मेन धारणा तो बहुतों से हो जाती है, लेकिन बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो खान पान की धारणा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन आत्माओं के लिए हमें मनसा सकाश देना है, क्योंकि देखो पवित्रता की मुख्य धारणा हो जाने के बाद अगर अशुद्ध भोजन लेते रहेंगे तो चाहे कितने ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन योगी नहीं बन पाएंगे। और बाबा ने कहा ना, योग से ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। हर बीमारी का एक ही इलाज है योग, हर प्रश्न का एक उत्तर है योग। हाँ? परमात्मा के दिल पसंद आत्मा है योगी आत्माएं। हाँ, पवित्रता का आधार है योग, योग का आधार है पवित्रता। मतलब योग है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो योगी हो गए, पवित्र हो गए, लेकिन योगी कब बनेंगे? जब खान पान की शुद्धि होगी तो अपने विचारों को शुद्ध कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है हमने ब्राह्मण जीवन की। आज थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी परहेज रखनी है। जैसे कि प्रश्न किया है, तुम बच्चे अभी यहाँ की कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक साथ रहेगी? बाबा ने कहा, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ करते हो। तुम्हें दधीची रूपी मिशन यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है ना। ऐसी बीमारी है, मरने पड़े हैं, फिर हम बोलते हैं नहीं हम बाहर का नहीं खाएंगे। कई जगह हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है। ऐसे तो अलाउड कर लेते हैं, है ना। वाइट कपड़ों को देखते हैं तो वो लोग अलाउड कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी के हाथ में कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं है। सपोज हम बेहोश है या हम कोमा में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें पेट में जाती होती हैं किसी न किसी के द्वारा। हठयोगी नहीं बनना है। हाँ, शरीर को जरूरत है तो देना है। ऐसा नहीं है कि हम परहेज ही करते जाएं और हम मर ही जाएं। ये ब्राह्मण हमारा जन्म जो मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है,
वो निकल जाए हमारे हाथ में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जहाँ दवाई करनी होती है तो वहां ये सब बातें थोड़ी देख लो, बाबा से पूछो, बहनों से पूछो, नियमित टीचर बहनों से पूछो, लेकिन कैसे परहेज को कंट्रोल में रखना है, कैसे, कहाँ हम कौन सा नियम अपना सकते हैं। बाबा ने आज लाचारी हालत की बात की है, लेकिन हाँ कई ब्राह्मण हैं जो लाचारी को क्या करते हैं, अपना कंफर्ट जोन बना देते हैं। नहीं ऐसा है ना, बाबा ने बोला है ना, ब्रेड खा लेना है, खा लेते हैं। 99% आज सारी ही चीजें मशीन मेड आ रही है, तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जब हम भोजन करते हैं तो ब्राह्मणों में बेचारे में बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी माया भी है। देखते हैं मधुबन में भी आसपास ऐसे, हाँ, शॉप्स खुल गए हैं अभी, और वहां जो मधुबन में टोली होती है वो वहां टोली मिल जाती है। तो नहीं लेनी है हमें, इतनी क्या हबच है खाने की, एक तोसा मिल जाता है मधुबन से वो बहुत हो गया। हमें बाहर से तोसा लेने की जरूरत नहीं, अगर खाना है तो अपने घर पे बनाओ ना। हम्म? बाबा के घर में भोग लगाओ, जिस दिन वो आइटम बन रही है तो बाबा के घर में भोग लगा दो, तो वो अपने आप आपके घर में आ जाएगी, आप बनाना सीख लो। लेकिन बाहर सब कुछ ही मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हम लेते जा रहे हैं, है ना। कई बार मजबूरी होती है, बात अलग है, लेकिन ये क्या हो गया, जैसे बाहरी दुनिया में होता है ना, बाह्य मुक्ता में जो कुछ भी आता है खा लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कभी कहा है कि बाहर बन रहा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बना रहे हैं, जाकर खाओ, नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी ब्राह्मणों के बीच में अभी ये माया चल रही है, तो उसके अंदर बहुत अटेंशन रखना है, जितना हो सके अपने ही हाथों का, सेंटर का बना हुआ या अपने हाथों का, क्योंकि हमें अपना पता होता है ना, मैं क्या हूँ, हमें किसी और का नहीं पता है। तो जितना हो सके वो, और इसके लिए, इस पक्की धारणा के लिए अपने तन को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे कोविड आया था तो हमारा खुद का ही एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कि जब कोविड आया तो ऐसे फंसे थे, हाँ, ससुराल में चले गए और वहां हिम्मतनगर थे हम, ऐसे फंस गए थे हम कि ना खुद बना सकते हैं, और जाकर पता चला कि कोविड है तो जैसे बंद हो गए, क्योंकि क्वारंटाइन कर लेते थे पहले, तो कितना डरते थे ना, फर्स्ट स्टेज जो था वो। अब क्वारंटाइन हो गए, ना खुद बना सकते हैं, ना सेंटर पर जा सकते हैं। वहां के सेंटर से ज्ञान उठाया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सेंटर पर जाकर बोल दे कि दीदी हमारे लिए टिफिन भेज दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। आज तक हमने बहनों को ऐसा परेशान नहीं किया है, कोई कहीं भी जाते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, अपना खुद ही जुगाड़ कर लेते हैं, कहीं सेंटर पर जाकर गए तो सेवा, हाँ, कुछ जितनी हो सकते हैं सेवा दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूज नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फिर हमें किसी का हाथ का खाना पड़ा, हाँ, विथ परमिशन, दीदी से पूछ कर फिर हमने खाया, और हमें हाँ डरावने सपने आए, अलग अलग संकल्प आए, तो हमें अपने अंदर ये फील किया कि हमने कुछ किसी के हाथ का आज खाया है ना, तो उसकी इफेक्ट है ना। तो वो तुरंत हमें क्लिक हुआ कि देखो बाबा क्यों हमें कहते हैं कि हमें किसी के हाथ का नहीं खाना है, क्यों हमें बाहर का अशुद्ध भोजन, अशुद्ध आत्माओं के हाथ का भोजन नहीं खाना है, क्योंकि इसकी सोच पर बहुत इफेक्ट होती है। जहां हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि मैं मन में भी किसी के लिए गलत ना सोचूं, जब वो बाबा मुझे मनसा सेवा के लिए यूज करना चाहता है, तो अपने मन को, अपने तन को मुझे इतना मजबूत बनाना पड़े कि मेरी ये दशा ही ना आए कि मुझे किसी के हाथ का खाना पड़े। यहाँ हमारी अवस्था, हमारा योग बल, हाँ, हमारे इरादे, हमारे संकल्प बहुत काम करते हैं। शायद हम इतने पक्के नहीं थे उस वक्त, है ना, लेकिन सिचुएशन आई थी, लेकिन तुरंत उसको कैच किया और हम वहां से निकल गए, अपने घर पर आ गए। क्योंकि हम माँ बेटे ही थे तो दोनों ही क्वारंटाइन थे, तो दोनों फिर खुद ही बनाकर शुरू कर दिया, कि घर में और कोई था नहीं, जो था वो सब चले गए वहां। तो ऐसे करके हमने कुछ भी करके वो समय निकाल दिया, है ना। तो ये होता है, जब बीमार होते हैं तो किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस वक्त अगर हम ये सोचते कि नहीं खाना है, क्योंकि कोविड की दवाएं इतनी, मतलब वो मेडिसिन इतनी हार्ड थी, इतनी स्ट्रांग थी, कि बहुत अच्छे से भोजन करना पड़ता था, ऐसे नहीं खाखरा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, पापड़ खा लिया, फ्रूट खा लिया, ऐसे भी नहीं, बहुत अच्छे से भोजन लेना पड़ता था। तो ये कईयों के साथ हुआ होगा, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खाने का हमारे मन कर, हमारे तन पर, हमारी अवस्था पर बहुत इफेक्ट होता है। तो बाबा आज ये मुख्य धारणा हमें कह रहे हैं। अब बाबा जो कह रहे हैं, जो हमारी चर्चा करनी थी कि हमें क्या परहेज रखनी चाहिए। बड़ी बड़ी परहेज तो पता है, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, और भी हमें क्या परहेज रखनी चाहिए, है ना। परहेज मतलब समझना क्या नहीं करना है मुझे, कौन सी बातें ऐसी हैं जो प्रतिबंधित है मेरे लिए, एक ब्राह्मण के लिए,
क्या कहेंगे आप सभी बताएं प्लीज। एक सेकंड भी माइक ऑफ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? समय जाता है ना, पूरी मुरली बाकी है अभी। ठीक है जी, बताएं क्या परहेज रखी जाए, सूक्ष्म परहेज के बारे में, क्योंकि अब बाबा के पक्के वाले बच्चे बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, सूक्ष्म बातें बताएं जिसकी हमें परहेज रखनी चाहिए। ठीक है, बोलो। कौन सा कौन सी परहेज करनी है? समझ नहीं आया किसकी। व्यर्थ थॉट की परहेज करनी है। अच्छा, व्यर्थ की। और बाकी सभी बताएं प्लीज जल्दी से। कोई भी नहीं, सब बहुत बिजी है। हाँ, तो जहाँ मनसा वाचा कर्मणा, कल भी बाबा ने हमें तीन पवित्रता के बारे में बताया था कि संकल्प में भी अपवित्रता न हो, है ना, सदा आत्मिक भाव हो। फिर वाचा के लिए कहा था सत्यता और मधुरता, कर्मणा के लिए कहा था नम्रता, नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता। ऐसी पवित्र आत्मा बनने वाली हूँ मैं आत्मा, ऐसी मैं थी और ऐसी ही मैं वापस बनने वाली हूँ। तो मुझे कितनी सारी परहेज रखनी चाहिए। मुझे अपने संकल्पों पर परहेज रखनी चाहिए, मुझे अपनी दृष्टि पर परहेज रखनी है, मुझे अपने भीतर की वृत्तियों पर परहेज रखनी है ना। मुझे ये देखना है कि मोबाइल में मैं क्या देख रही हूँ, क्या नहीं देख रही हूँ, कौन सा वीडियो ओपन कर रही हूँ, हाँ, कौन सा मैं मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ, इन हाथों से कौन से मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये बुद्धि के पैर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक बाप के सिवाय मेरी बुद्धि और कहाँ कहाँ जा रही, मुझे नहीं जाना है। तो मुझे परहेज रखनी है कि मैं बाबा के सिवाय और किसी को याद ना करूं। अगर बाबा के सिवाय कोई याद आता भी है तो उसको सेवा में कन्वर्ट कर दे, है ना। बाबा को उस याद को सौंप दे और ये वही संबंध, अगर किसी के प्रति लगाव जा रहा है तो वही संबंध बाबा से बांध ले। किसी से टकराव है तो उस टकराव को बाबा को सौंप दे, क्योंकि ये पिछले किसी ना किसी जन्म के हमारे खाते हैं जो अब पूर्ण हो रहे हैं। तो कहीं लगाव के रूप में आ रहे हैं तो वही कहीं टकराव के रूप में भी आ रहे हैं, कहीं मन मुटाव के रूप में भी आ रहे हैं। तो हमें समझना है कि ये, हाँ, मैं नहीं हूँ। ये मेरे किसी ना किसी, हाँ, जन्म, मतलब जब मैं देह के भान में थी, देह के भान में मैंने किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आज मेरे सामने आया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी परहेज रखनी है। हाँ, तो परहेज रखनी है हमारी, किसी के प्रति घृणा का भाव ना हो, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना आए। हाँ, हमारी हर मर्यादा, हर सीमत का मैं पालन करूं, है ना। ये खान पान की, ये पवित्रता की तो बड़ी बड़ी धारणाएं हैं। मोबाइल में मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं कौन सा स्टेटस रख रही हूँ, किसके स्टेटस देख रही हूँ। परहेज रखनी है ऐसे स्टेटस की भी। हाँ, जो लौकिक परिवार से जुड़े हुए हैं या जो कुछ और बातें बता रहे हैं, जो जहाँ बाबा नहीं है ना, ऐसी बातें ना देखनी है, ना किसी को दिखानी है। परहेज रखनी है ऐसी छोटी छोटी बातों से। हाँ, परहेज रखें कि हम किसी के प्रति कोई भी गलत भाव ना हो हमारे अंदर, एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए हमारे अंदर, है ना। कभी हमसे मुरली मिस ना हो, मुरली का क्लास मिस ना हो, कभी हमसे नोट्स मिस ना हो, हमसे चार्ट मिस ना हो, है ना। क्या नहीं करना है ये आज सोचना है हमें। हाँ, तो इन सारी बातों की परहेज रखनी है। बाबा कहते हैं आगे, देखो मीठे बच्चे, सदा तन मन धन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो, और तुम्हें दधीचि रूसी मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां तो देनी है, लेकिन हड्डियां देने के लिए जिंदा तो रहने पड़ेगा ना। और इसके लिए बाबा ने कहा ये हठ योग नहीं है, ऐसा नहीं करो कि शरीर कमजोर हो जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं होता है, फिर हम किसी ब्राह्मण परिवार की आत्मा को भी नहीं बोलते। कई बार हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती, तो ले लो। जब लाचारी हालत होती है तो हमें ब्राह्मण परिवार की हेल्प चाहिए होती है ना। तो बोलो, हाँ, या तो नियमित टीचर बहन को बोलो या किसी और आत्मा से बोलो जो कर सके आपके लिए, कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये जूस चाहिए, मुझे ये भोजन चाहिए, आप 2-4 दिन ये करके दो, है ना। तो हम ऐसे किसी की हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है। और पहली बात तो बाबा को बताऊं, क्योंकि बाबा वो करवाता है, सब कुछ करवाता है, निमित्त किसी ना किसी को बनाता है, लेकिन हाँ अपने बच्चों की धारणा को टूटने नहीं देता बाबा। तो पहले बाबा को बताना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा बागवान यहाँ देखते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन रतन ज्योति है, और कौन अकवन अक भी है ना। अक के फूल जो कोई स्वीकार नहीं करता, जो भोलेनाथ को चढ़ते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी आत्मा जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता, उसको अपने इष्ट से स्वीकार्य भाव मिलता है। जिसको जैसे धतूरा का फूल होता है, बाबा को चढ़ता है, क्योंकि बाबा हर प्रकार के, चाहे वो अक है चाहे वो धतूरा है, बाबा हर प्रकार की आत्माओं को स्वीकार करता है ना। तो बाबा ने देखो यहाँ कहा है कि कौन से, तो रतन ज्योत का हमने आपको वो भेजा, कटिंग भेजा है ना आपको। सबने देखा होगा कि रतन ज्योत का फूल क्या होता है, वो एज अ मेडिसिन भी यूज होता है, वो बड़ा सुंदर भी लगता है। तो बाबा ने कहा एक गुलाब का फूल है तो एक रतन ज्योत भी है, तो कोई अक का भी है। तो वैरायटी प्रकार का गुलदस्ता बाबा देख रहे हैं, है ना। और देखो गुलदस्ता बनता है तो उसमें लीव्स भी होती हैं, है ना। थोड़े थोड़े फैंसी वाले घास भी रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुलाब भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की, हाँ मतलब कलियां भी होती हैं, मतलब हर प्रकार। भगवान जब गुलदस्ता बनाता है तो उसके गुलदस्ता में भी ऐसी ही वैरायटी चीजें होती है, ऐसे वैरायटी आत्माएं होती है ना। कोई तो बहुत अच्छे जा रहे हैं तो गुलाब के फूल जैसे हैं। हाँ, जो कीचड़ में भी, जिसके अंदर गोबर का कीचड़, उस गोबर की खाद डाली है, फिर भी वो कैसे खुशबूदार फूल बनकर, हाँ निखर कर आता है, जो भगवान के चरणों में जाता है, जो मंदिरों में जाता है, जो शुभ कार्यों में जाता है ना। तो कहाँ रहते हैं हम, कमल फूल समान, बाबा ने कहा है रहते हो आप। तो मैं कमल का पुष्प हूँ, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा। मैं गुलाब का फूल हूँ, यह हमारा समान रहेगा, है ना। मेरे अंदर क्या, कौन सी दुनिया में रह रही हूँ, ऐसे विस्तार वाली, ऐसे देहभान वाली, ऐसी सड़ी हुई, ऐसी छीछी दुनिया में रहते हुए भी, सब कुछ देखते भी एकदम न्यारी, सब कुछ सुनते हुए भी एकदम प्यारी, ऐसी मैं आत्मा हूँ, है ना। और ऐसी रूहे गुलाब बन गई हूँ, जो बाबा को पसंद हूँ, बाबा के दिल पसंद बन गई हूँ। देखो मेरे अंदर अक वाले तो कोई कार्य नहीं कर रही हूँ, हाँ, जो किसी काम का नहीं है, जो बोझ बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं कुछ भी नहीं करती, ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा न तन मन धन जन, कुछ भी नहीं लगाती, बस बाबा बाबा करेगी, लेकिन करेगी कुछ भी नहीं। हम भी ओम शांति वाले हैं, ऐसे करेंगे, है ना। ओम शांति वाले हैं तो ओम शांति वाले ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं कि हम ओम शांति वाले हैं, है ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो ये सब बातें हमें पता चल जाती, किसी को मिलते हैं तो अवस्था की पता चल जाती है, वो बोलते हैं तो, है ना। तो हमें चेक करना है कि मैं कौन सा फूल हूं आज। फिर बाबा कहते हैं देखो, बागवान को बुलाया कि आकर कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम ही जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। तो भगवान कंप्लेन कर रहा है कि मेरे बच्चे चिंतन नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत थोड़े हैं जो करते हैं। तो मैं थोड़े में आ रही हूँ कि ज्यादा में आ रही हूँ, वो भी चेक करो। बाप बागवान भी हैं, तो और कौन कौन से बाबा ने अपने टाइटल बता दिए हैं आज। 5-6 टाइटल बताए हैं बाबा ने, अच्छे अच्छे। कौन से हैं, कौन से टाइटल हैं। ओम शांति। बाबा बागबान भी है, खिवैया भी है, और अच्छा, बाकी और बताएं। बागवान खिवैया दो आ गए, और क्या कहा है बाबा ने। भगवान की महिमा याद नहीं रहेगी तो अपनी महिमा कैसे याद रहेगी, क्योंकि वो जो है उसकी मास्टर मैं हूं ना। हम्म, अपने टाइटल्स को भूल गए, बाबा के टाइटल्स को भूल गए हम। ये तो तुरंत लाइट होना चाहिए ना, एकदम स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा ये लिखो पढ़ो तभी ये याद रह जाना चाहिए। बताएगा कोई, कौन से टाइटल्स हैं और। हम्म, देखो बागवान है, खिवैया है, जादूगर है। बाबा जी बाबा बोलो। धोबी भी है, माली भी है, और बाबा आज की रूहानी मुरली में सर्जन क्या भी कहा है। है, आज की तो मुरली का बताओ। सौदागर है, भोलानाथ है। वो दो हाँ। चावल कहते हैं ना, मुट्ठी है ना, सुदा में के, हाँ। तो वो सौदागर है, हम्म, भोलानाथ है। है ना, जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। आज बाबा ने अपने ये टाइटल्स बताए हैं, है ना।
बाबा ने कहा ये सब बाबा है तो सबको ले जाने आते हैं। फूलों को देख बाप भी बहुत खुश होते हैं। कितनी ऊंची नॉलेज है ये, समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, है ना, बड़ी बुद्धि। बड़ी बुद्धि मतलब क्या? हाँ, बड़ी बुद्धि मतलब क्या कहेंगे, बोलो। ये बड़ी बुद्धि क्या होती है? विशाल बुद्धि समझ गया। हाँ, बड़ी बुद्धि क्या होती है? महान आत्मा हो, कुछ उवाच तो करो, सब मौन के मौन होकर बैठे हैं। हाँ, फटाफट जवाब दो। बड़ी बुद्धि मतलब क्या? बड़ी बुद्धि मतलब बेहद की बुद्धि। सिंपल, है ना। बड़ी बुद्धि मतलब क्या होता है? जो बेहद में सोचती है, जो विशाल होती है, जो सबका सोचती है, जो स्वार्थ के लिए नहीं, वो सबके लिए, परमार्थ के लिए, विश्व सेवा अर्थ के लिए सोचती है ना। हाँ, जो सब कुछ समझती है, जो परमात्मा के एक एक महावाक्य का स्वरूप बनना चाहती है, ऐसी बड़ी बुद्धि। क्योंकि राजा की बुद्धि कैसी होती है? बेहद की होती है। राजा कभी अपना नहीं सोचता सिर्फ, राजा सबके लिए सोचता है। तो वो बेहद की बुद्धि होती है उनकी, वो अपनी एक एक प्रजा के लिए सोचता है। फिर ऐसा नहीं सिर्फ प्रजा को खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, नहीं। वो उसको उसका वो इतना चौकन्ना रहता है कि आसपास से कोई शत्रु ना आ जाए, और दसों दिशाओं में वो देखता है कि कहीं से कोई शत्रु ना आ जाए। वो इतना चौकन्ना रहता है कि मेरी प्रजा को सारी सहूलियत मिले, है ना, मेरी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपने बच्चों की तरह वो पालता है। तो हर बात वो बेहद में सोचता है ना, हर बात वो अपना नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता है। जो सबका होता है वो बेहद का होता है। हम्म? इसलिए बाबा ने कहा बड़ी बुद्धि चाहिए। किसी के घर में एक कांटा होता है तो एक फूल भी होता है। फिर बाबा ने कहा, कोई बच्चे पूछते हैं कि बच्चों की शादी कराएं। हाँ, ये 2 4 दिन पहले भी बाबा ने पूछा था ना, ये कहा था उसके बारे में। बच्चों की शादी कराएं तो उसके लिए क्या कहा था बाबा ने? हम्म पूछते हैं बच्चे की शादी करानी है तो क्या कहते हैं बाबा? बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई थी कि बाबा क्यों मना करेगा बाबा, किसी को। जी बोलो। जी यही बोल रही थी। बाबा ने कहा कि पूछेंगे तब तो मैं यही कहूंगा, पहले करो। कि बहू के हाथ का खाना भी पड़ेगा तो फिर मैं यही कहूंगा, हल करो। आपको आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी क्या बात, क्या करना है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे हाँ भले करो। शांति। सही बात है ना। क्योंकि भले करो क्यों कहते हैं? वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, भले करो का मतलब बाबा ने बोल दिया। बाबा ने क्या बोला था? अगर बच्ची है तो गलत संगत में आ जाएगी, तो क्या करो, उसको भगा दो, मतलब भाई उसकी शादी ब्याह करा दो, उसको जहां जाना है वो चली जाए। बच्चा है तो उसको समझाओ, है ना, क्योंकि वो वारिस होता है घर का, तो उसको समझाओ। फिर भी नहीं मानता तो फिर कराओ, भल करो, बाबा ने कहा, है ना। तो शादी कराने का मतलब आपको बहू चाहिए। अभी देखो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी है तो ढूंढते हैं, कोई ब्रह्मा कुमार मिल जाए। हाँ, कोई ब्रह्मा कुमारी मिल जाए, अच्छा वाला घर मिल जाए। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी को क्यों बेचारों को विकारों में डाल रहे हो? हाँ, क्यों? किसी आपको अगर करानी है अपने बेटे की, अपने बेटी की शादी, अगर वो चाहता है, चाहती है, तो ढूंढो उसके हिसाब से कोई। ब्रह्मा कुमार को क्यों आप या कुमारी को वो भ्रष्ट करते हो? ऐसा क्यों ढूंढना चाहिए? क्या ये बाबा की श्रीमत है क्या? अंदर अंदर ऐसे शादी कराओ, नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं भल करो। अगर आपका ही बहुत मन हो रहा है, आपकी ही बहुत खुशी है कि मैं तो बहू ले आऊं, देवी आ जाए मेरे घर में, लक्ष्मी आ जाए मेरे घर में, तो भल करते, है ना। तो मैंने कहा भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। हाँ, बहू के हाथ का खाना भल खाओ। ना करेंगे तो क्या? क्या होगा ना करेंगे? तो भी वो करने वाली आत्मा तो करने वाली है। बाबा क्यों हाँ बोल रहा है? बाबा इसलिए हाँ बोल रहा है कि अगर मैंने मना कर दिया फिर भी मेरा बच्चा करेगा, हाँ, तो उसके भाग्य में क्या आएगा? पाप आएगा, श्रीमत का उल्लंघन आ जाएगा। तो बाबा अपने बच्चों को उस बोझ से छुड़ाने के लिए कहता है कि भल खाओ, भल करो। लेकिन सच में बाबा ने आज उसको क्लियर किया है। हाँ, करना तो नहीं चाहिए, ये सब समझने की बात है। बाबा ने कहा, हाँ, पूछने की बात थोड़ी है। सरकमस्टेंस ऐसे हैं तो खाना ही पड़े। क्योंकि मोह भी तो है। अब देखो, परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे खाना पड़ेगा। अब क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि मेरा बेटे में और बहू में मोह है, या तो फिर मेरा भोजन में मोह है। इन दोनों में से किसी में, लेकिन मेरा भोजन में मोह है। मुझे भोजन वही अच्छा लगता है, मुझे खाना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खाऊं, तो मैं खा लेती हूँ। हाँ, तो कहाँ मोह है वो चेक करो। हमें कभी बहाने नहीं बनाने। कल परसों भी था ना, बहानेबाजी नहीं करनी है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं,
ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। हाँ, कई बार बच्चा परेशान करता है, मम्मी क्या करती है, क्या है, ठीक है चलो, जो मतलब गलत बात भी बोल रहा है तो मम्मी टॉन्टिंग में बोलेगी, ठीक है जा। हाँ, फिर पता चल जाता है मेरी मम्मी टॉन्टिंग में बोल रही है या हाँ अलग तरीके से बोल रही है, फिर बच्चा नहीं करता है वो काम। क्योंकि बच्चों को मनाने का एक ये जरिया भी है। एक तो है कि आप उसको समझाओ लेकिन फिर भी नहीं समझते, और एक होता है ऐसे उल्टा जवाब दो आप कि उसको समझ में आ जाए कि नहीं मेरी मम्मी को ये नहीं चाहती कि ये करूं, तो वो फिर नहीं करता है। तो वैसे किसी ने ये न किन प्रकार हमें बच्चों को समझाना है। लेकिन बाबा कहते हैं देखो अगर आप करवाते हो तो प्रबंध करो, उसमें पूछते क्यों हो भाई, पवित्र के हाथ का ही खाना है। तुम देवता बनने हो, इसमें परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज उतना तुम्हारा कल्याण। देखो जितना ही हम संभालेंगे उतना हमारा कल्याण। कल्याण तो वैसे सबका ही होने वाला है। जो बाबा का एक दिन का बच्चा है या बाबा का ऐसा बच्चा है जिसने एक बार शिव बाबा का नाम भी सुना है, थोड़ा सा ज्ञान भी ले लिया है, तो भी वो क्या है, हाँ, वो देवी देवता ही बनने वाला है। हाँ? साल में एक बार भी उसकी भी पूजा तो हो ही जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा जितना जास्ती कहते हैं परहेज करते हैं उतना कल्याण हो जाता है ना। बाबा ने कहा देखो, हाँ, कहीं भी जाओ तो रास्ते में भूख लगती है तो खाना साथ में ले जाओ। हाँ, कहीं बाहर खाने की क्या गरज है, मतलब कोई तकलीफ होती है तो लाचारी में स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खा लो, है ना। अभी ऐसी तो देखो जब तक हमारी तैयारी होती है तब तक कभी ऐसी दशा आती ही नहीं है कि हमें बाहर से लेकर कुछ खाना पड़े, है ना। फिर हमारे पास फ्रूट्स नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। ऐसे भी हम सब कुछ खा सकते हैं, हम फ्रूट्स ले सकते हैं बाहर से। तो जितना हो सके ऐसे ही अपने आप को बचा कर रहना है, किसी के भी हाथ का नहीं खाना है। ये डबल रोटी भी क्या, चलो मशीन में सब कुछ चीजें बनती है, लेकिन जो आटे को मिक्स करना है, हाँ आटे को डालना है मशीन में, वो तो कोई कर रहा है ना। वो तो कोई किसी के हाथ होंगे ना। तो बचो, जितना हो सके बचो। ऐसा नहीं है कि फिर बाबा ने कहा ना हठ योग नहीं करो, जरूरत है, हाँ कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है सपोज, तो ले लो फिर, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो खाना साथ में ले जाओ ना, बाहर का क्यों खाना है। कोई तकलीफ होती है तो लाचारी में स्टेशन वाले से डबल रोटी के लिए खाओ। सिर्फ बाप को याद करो, है? क्योंकि उस वक्त तो ब्रेड ही ऐसी थी जो ऐसे मशीन में बन रही थी, बाकी सब कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, तो बाबा ने इसके लिए ब्रेड के लिए हाँ बोला था, क्योंकि मिलिट्री वालों को भी बहुत तकलीफ होती है। वो बेचारे देश की रक्षा करें कि भोजन बनाए, फिर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनाते, लेकिन कई बार प्रॉब्लम होता है तो बोल दिया बाबा ने ऐसे आज, है ना। तो कोई तकलीफ होती है तो लाचारी में खा लो, है ना। फिर इनको ही योग बल कहा जाता है, सिर्फ बाप को याद करो उसको ही योग बल कहा जाता है। देखो ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं करने से हमारा योग बल बहुत बढ़ता है ना। हमारी धारणा का बल, हमारी नियमितता का, नियमों का, मर्यादा का बल बहुत बढ़ता है ना। इसलिए ये जरूर करना चाहिए, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, हाँ कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हैं तो बाबा से फिर पूछो। छोटी छोटी बातों में बाबा का टाइम जाता है ना। भाई साकर बाबा को छोटी छोटी बातें पूछने अगर आए तो बाबा का कितना टाइम चला जाता। इसलिए बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें क्या पूछनी है, अगर मुरली पर पूरा फोकस है ना हमारा, तो पूरी ही श्रीमत हमें मुरली से मिल जाती है। और अगर नहीं मिलती है तो हमारा एक, हाँ हमारा एक ब्रह्मास्त्र है। मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, मम्मा होती तो क्या करती, ऐसे सोच कर देख लो पता चल जाएगा। बाबा ने कहा देखो, तो मूंझ होती है तो पूछो। फिर एक बड़े आदमी से बाबा जब बातें करते हैं तो बाबा ने उसके लिए बहुत सारी बात प्रश्न बताए कि कोई बड़ा आदमी आता है और आपको उसको ज्ञान देना है तो उसको क्या करो, प्रश्नों से उलझाओ, है ना। उसको अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछो, तो फिर वो आत्मा सोचने को, मंथन करने के लिए उस मजबूर हो जाएगी। हाँ, और वो मजबूरी में फिर वो सोचेगी और फिर हम जो कहेंगे ना उसको सुनने के लिए वो मनसा में तैयार हो जाएगी, है ना। तो कौन से प्रश्न बताए बाबा ने आज, बोलो तो। 8 प्रश्न बोले हैं बाबा ने। तो कौन कौन से 8 प्रश्न हैं जो हमें औरों से पूछने हैं, बताइए प्लीज। हेलो, क्या पूछना है। अगर कोई नई आत्मा मिल रही है, बाबा ने कहा कोई बड़ा बड़ा आदमी मिल रहा है तो आपको प्रश्न पूछने हैं, तो क्या प्रश्न पूछेंगे। हम्म, चलो मुरली का याद नहीं, अपने हिसाब से बता लो। कोई भी नहीं।
बढ़िया है, 8 में से एक भी प्रश्न याद नहीं। चलो वंडरफुल। बाबा ने क्या कहा, उनसे पूछो, राम राज्य और रावण राज्य, हाँ, कभी सुना है? मनुष्य और देवता कभी सुना है? इन मनुष्यों का या देवताओं का किसका राज्य अभी चल रहा है? मनुष्य कौन और देवता कौन? हाँ? देवता किस राज्य में थे? हाँ? ये नई है या पुरानी दुनिया है? अभी किसका राज्य है? सृष्टि कैसी है अभी? हाँ? भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है? इतने प्रश्न बाबा ने पूछे हैं। बाबा ने बोला इनको पूछो और फिर उनको कंफ्यूज करो। हाँ, वो सोचने पर मजबूर करो उनको और फिर उसका उत्तर बताओ। तो ये बाबा ने सूक्ष्म सेवा बताई है आज। फिर बाबा ने देखो एक छूट दी, बच्चे अगर धारणा नहीं होती तो क्या करो? अगर किसी से धारणा नहीं होती, तो अब बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद करो, उतना तो कर सकते हो ना। और जब अल्फ और बे को याद करेंगे और धारणा नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा अपने में इतनी पावरफुल है, इसलिए जितनी हमारी आत्मिक अवस्था रहती है हम इतने ही ताकतवर बनते हैं। इसलिए बाबा रोज एक ही पाठ पक्का करता है, आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो, है ना। तो जब ऐसे आत्मा समझकर बाप को याद करें, अल्फ और बे को याद करेंगे और धारणा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। बाबा ने कहा ये इंद्र सभा है, इसमें सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। इंद्र लठ, इंद्र सभा, हाँ, क्या क्या सुनाते रहते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बाबा ने कहा आज पढ़, फिर कल राजा ही मिलने वाली है। और भविष्य प्रारब्ध के लिए क्या करता है, एम और ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है हमें? हमारी प्रिंस और प्रिंसेस बनने की। कोई कहे हमारी बुद्धि नहीं चल खुलती बाबा, बाबा ने कहा ये तो तुम्हारी तकदीर है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो सभी बाबा ने कहा बादशाह नहीं बन जाएंगे, बाबा उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? भी ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है कि वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती, तो बाबा क्या कर सकते हैं? स्वयं का मालिक बनने के लिए सब हकदार है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन, हाँ, खुद का मालिक तो बनो, फिर विश्व के मालिक की बात करना। तो स्वयं का मालिक बनना और सब, हाँ, पूरे विश्व का मालिक बनना तो सबका हक है, हर आत्मा उसकी हकदार है। हाँ, फिर सब तो बादशाह नहीं बनेंगे ना। हाँ, कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? अरे सभी ही बादशाह बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? कौन प्रजा बनाएगा? हाँ, कौन हमारे पुष्पक विमान बनाएगा? हमारे महल कौन बनाएगा? हमारे लिए सारी कंफर्ट सुविधाएं कौन खड़ी करेगा? तो सभी भी हम बादशाह बन जाएंगे। इसलिए राजधानी स्थापन हो रही है ना। क्या हो रहा है? लेकिन ऐसे करके हार नहीं जाना। ठीक है, राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा ने बोला है नहीं होगा। हाँ, ऐसे कभी भी हार कर नहीं बैठना। बाबा ने कहा हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं सावरे से सुंदर बनने का। हम बाबा को ये कह रहे हैं ना, बाबा हम सावरे से सुंदर होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। जो कृष्ण होता है उसको काला क्यों बताते हैं? बाबा ने कहा वो राधे कृष्ण भी क्या काम चिता पर चढ़े हैं। तो वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और यह है तो काली दुनिया। तो तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने हैं। कल भी तो कहा ना, दैवी गुण धारण करो, रॉयल चलन रखो अपनी। तो कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती। हाँ, देखो बाबा को कैसे कैसे बच्चे बातें करते हैं। तो अच्छा खूब पियो, बहुत पियो। देखो बाबा है ना, जैसे अभी एग्जांपल दिया, माँ क्या करती है, ठीक है कर, चाचा तुझे जो ठीक लगता है वो कर, ऐसे करके छोड़ देती है। फिर उसको पता चलता नहीं ये अच्छा नहीं है, तो बच्चा फिर वो काम नहीं करता है। ऐसे बाबा ने बच्चों को क्या किया, अच्छा खूब पियो, कोई बात नहीं बहुत पियो। पूछते तो क्या कह सकते हैं, परहेज में नहीं चलने से क्या होगा, गिरोगे। ये सारी परहेज नहीं रखेगी तो क्या होगी, आत्मा गिर जाएगी। खुद अपनी समझ होनी चाहिए। देखो ऐसे फालतू के प्रश्न पूछते हैं ना, इसलिए बाबा आज तो बराबर ले लिया है सबको। हाँ, तेरी तो समझ होनी चाहिए ना। ज्ञान मतलब क्या, समझ। और हमें पहले ही क्या मिला, पहले योग थोड़ी आया, पहले समझ मिली हमें। हाँ, क्योंकि ज्ञान आत्मा का एक स्वभाव संस्कार है, एक धर्म है, एक शक्ति है ज्ञान हमारे लिए। तो कहा समझ में होनी चाहिए ये। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए, है ना। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, तो अपने में देखो ऐसे गुण हैं, या हमारा चेकिंग आया, क्या मुझे इस लक्ष्मी और श्री नारायण के वरने के लायक मैं आत्मा बनी हूँ? हाँ, अगर बीड़ी पीता हुआ नारायण कभी देखा? बाबा ने कहा अब हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण कैसे बन सकेंगे? तो नारद की भी कथा है ना। तो उसके लिए नारद को कहा था ना, श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हो, देखो आईने में, शकल देखो अपनी।
तो देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करो। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? एक है परहेज का टॉपिक, एक है ये टॉपिक कि मैं आत्मा मनुष्य से देवता बन रही हूं, तो वो स्वभाव संस्कार मुझे आज लेकर जाने हैं। अगर अभी मैं परिवर्तित नहीं हुई तो मैं आगे कैसे जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी। तो बात करो, चिंतन करो, कैसी चलन होनी चाहिए। हम देवता बनने तो शराब भी नहीं पी सकते, बीड़ी भी नहीं पी सकते, वरना क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात, अवस्था पर इफेक्ट आएगी, अवस्था पर असर हो जाएगा, है ना? तो ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, नाटक है, हम पार्टधारी है, कोई जानता ही नहीं है। हाँ, कितने पार्टधारी, कैसे पार्ट बजा रहे हैं, ये वैरायटी व धर्मों का झाड़ है। हाँ? फिर बाबा आगे कह रहे हैं, देखो अब थोड़े से रोज बाकी है इस दुनिया में। हाँ, कल्प कल्प पहले मुआफिक अभी सैपलिंग लगती रहती है, यही ही राजधानी स्थापित हो रही है ना? तो ये राजधानी स्थापित हो रही है तो सबका अपना अपना पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करो। कई ऐसे भी है जो मुरली सुनती है, लेकिन मुरली सुनते सुनते बुद्धि भटकती है ना? अब अपने आप को देखो, ऑनलाइन मुरली चल रही है, आपके हाथ चल रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हो। हाँ, क्या कर रहे हो ऐसा जो माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो? क्या जेन्युइन कोई रीजन है कि हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं? अपने आप को चेक करो। हाँ? अगर कोई मजबूरी है तो बहुत अच्छी बात है, मत ही करो। हाँ, लेकिन मजबूरी नहीं है, आप कर सकते हो, एक कोने में जाकर एक पॉइंट बोलकर आ जाओ, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दो। तो देखो, ये भी एक सेवा होती है, बोलना भी एक सेवा होता है ना? बाबा ने कहा यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है, और ऐसे भी कई कई है सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होता है कि मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए, है ना? देखो टैप में कैसे एक्यूरेट भर कर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त तो टैप ज्यादा होते नहीं थे। तो बाबा उसकी सेवा बता रहे हैं, है ना? कि साहूकार लोग घर खरीद करेंगे तो गरीब भी सुन लेंगे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं, है ना? जो सीधे साधे होते हैं, जिनके पास धन भी नहीं है, गरीब भी दो प्रकार के होते हैं, एक भोले होते हैं। हाँ, एक होते हैं जो सीधे साधे होते हैं सच में, जिनके पास धन नहीं है। एक गरीब ऐसा भी होता है जिसके पास बहुत धन है लेकिन वो खर्च नहीं कर सकता, वो भी गरीब है। हाँ, एक गरीब ऐसा भी है जिसको पता है कि मैं इतने गुण शक्ति की मालिक हूँ, लेकिन वो उसको मर्ज ही नहीं कर रहा। जो खजाने भगवान से मिले उसको यूज नहीं कर रहा, वो भी गरीब है ना? तो बाबा ने कहा, देखो बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं तो गरीब क्या करते हैं, 2 रुपए भी भेज देते, बाबा इसकी ईंट लगा देना। कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताओं के ये अनुभव हम सुनते हैं ना। 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मतलब सब कुछ देने वाला, मतलब सब कुछ बाबा को। कई तो बच्चे घर बना बना कर दे देते हैं बाबा को। तो कितना भाग्य जमा होता होगा उस आत्मा का, कि जो भी आएंगे उसको शांति मिलेगी, बाबा का परिचय मिलेगा, है ना? तो हुंडी भी भर लेते हैं। बाबा ने कहा, देखो यहाँ तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए करते हो, हाँ? देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हाँ सब कुछ दिया और विश्व का पहला नंबर मालिक बन गया। ऐसे हमें भी क्या करना है, ऐसा सौदा करना है ना? 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा भाई? भोलेनाथ तो कहते हैं ना, तभी तो भोलेनाथ है। बाबा ने कहा ये गायन अभी कहाँ है? जैसे सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया और महल मिल गए थे, ऐसे क्या है, हम भी सुदामा मिसल, लेकिन देना तो पड़ेगा। हाँ, अपने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर प्रकार की सेवा करनी तो पड़ेगी। सुदामा तो बनना पड़ेगा ना। हाँ, तो दो जितना है वो सब कुछ सफल करो, है ना? बाबा क्या है, भोलेनाथ शिव बाबा हैं, तो उसके लिए उनको सौदागर रत्नाकर जादूगर भी कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, तुम अपना नाम ले लो, हेतल बच्चे, तुम विश्व के मालिक बन सकते हो, तुम बनते हो। बाबा ने कहा बनते हो, है ना? तो मैं आत्मा विश्व की मालिक बन रही हूँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, यहाँ भारत कंगाल, प्रजा साहूकार, गवर्नमेंट गरीब। देखो यहाँ भारत की हाल। फिर सोमनाथ मंदिर को भी कितना लूटा, कितनी बार लूटा गया, तो कितना धन था यहाँ। और मैंने कहा तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। हाँ, तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई की कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, है ना? अच्छा, मीठा वरदान आज का। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। जो हमारा सबसे पहला समान, जब बाबा के बच्चे बने थे और हमें कुछ भी पता नहीं था, बाबा का ब भी पता नहीं था, तब भी बाबा ने हमें ये वरदान दिया था, पवित्र भव योगी भव। हाँ?
बाबा ने कहा ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म ही पवित्रता, अपवित्र तो परधम है। तो जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप क्या करते हैं, हम चुटकियों में कर लेते हैं ना। आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है ना कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। कंडीशन अप्लाइड। जो पवित्र है वही योगी है, क्योंकि देखो खान पान की पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता जैसे जैसे होगी, उतना बाबा से टचिंग पावर हमारे अंदर आएगी। बाबा जो कहना चाहता है उसको हम समझ पाएंगे। फिर जो कहा ना बाबा ने, रियलाइज करना है। संडे को दो शक्ति बताई ना, रियलाइज करना है उसको, सहन शक्ति और रियलाइजेशन पावर, मतलब महसूसता की शक्ति। जो हमारी रोज ही बात होती है, तो वो महसूसता की शक्ति हमारे अंदर आती है, फिर परिवर्तन हो जाता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। और जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। है ना। तो बाबा ने संडे की वाणी में अलबेलेपन के बारे में कुछ कहा था, कोई कहना चाहेगा। संडे की वाणी में अलबेलेपन के लिए क्या कहा था बाबा ने। हम्म? बाबा ने कहा ना, दो प्रकार का अलबेलापन होता है, एक साधारण होता है और एक रॉयल होता है। और इस पर क्लास करो और चिंतन करो, ये हमारे लिए बाबा ने वर्कशॉप के लिए एक पॉइंट भेजा है। हाँ, तो हमें उस पर क्लास करनी है, सबको अपना अपना चिंतन शेयर करना पड़ेगा। तो जब आप बोल पाओ, जब आप कंफर्टेबल हो, तब बताना, उस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत है, ये होमवर्क है। और होमवर्क के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, पता है ना सभी को। तो सहज योगी कर कर अलबेलापन नहीं लाओ कि हाँ मैं तो सहज योगी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बाबा ने तो बोला है ना कि चलते फिरते योग करो, सोते सोते योग करो, लेटे लेटे योग करो। अरे लेकिन कब के लिए कहा है, किसके लिए कहा है, क्यों कहा है, सबको तो देखो, क्योंकि परमात्मा श्रीमत हर एक के लिए समान नहीं होती है। अब कोई बेचारा बहुत ही बीमार है तो उसको लेटे लेटे बोला है, और हम बीमार नहीं है फिर भी हम लेटे लेटे कर रहे हैं, और आराम से सो रहे हैं, और फिर 5 बजे उठ रहे हैं, अरे वाह हमारा अमृत वेला हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जब नहीं अगर और मगर वाली बातें हैं, देखो, है ना। तो सहजयोगी कहकर अलबेला पर नहीं लाना चाहिए कभी। शक्तिशाली बनो, शक्ति स्वरूप बनो। फिर अव्यक्त इशारा है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अभी मन मत कभी, कभी मन मत कभी पर मत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। जो अंतर्मुखी होता है वो सदा ही अपने अंदर कुछ ना कुछ उसका चिंतन चलता रहता है ना, इसलिए वो कैसा होता है, एकदम खुश, हम्म, सुखी। और खुद खुश है, सुखी है, तो सबको भी क्या देगा, वही देगा वाइब्रेशन। हाँ, ये याद प्यार लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति, बाप माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। बाबा का दिल से शुक्रिया, और आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। तो आज की मुरली का होमवर्क क्या रहेगा, अपने अंदर चेक करना है पहले तो कि क्या मैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसी बन सकती हूँ। हाँ? फिर बाबा ने आज सेवा के लिए कहा है कि आदमी बड़े आदमियों से क्या करो, पूछो। फिर हमें तंदुरुस्त रहने के लिए अपना योग का चार्ट बनाना है। दधीची रूसी मिसल हमें हड्डी हड्डी स्वाहा करने हैं, लेकिन उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ? ये हठ योग नहीं है, ये राज योग है। तो अपने शरीर को कमजोर नहीं होने देना है, अच्छे से उसकी संभाल करो। खान पान की वे, हाँ, जिसकी भी अगर खान पान की धारणा नहीं है तो प्लीज कर ले। देखो पूरी मुरली आज उस पर चली है। कौन है यहाँ जिसकी खान पान की धारणा नहीं है, बिना शर्माए बिना संकोच करे बताएं, क्योंकि बहुतों की नहीं थी, सबकी होने लगी है। देखो संगठन का बल मिलता है, हौसला मिलता है, अपने आप वो ताकत आ जाती है। कोई है यहाँ जो किसकी खान पान की धारणा नहीं हो, ऐसा जो बाहर का खाते हैं, रिलेटिव्स के हाथ का खाते हैं, ऐसा कौन बैठा है यहाँ। अच्छा, चाहकर तो नहीं पर बहुत परफेक्ट नहीं है।
हाँ जी। बहुत परफेक्ट नहीं है, कोशिश परफेक्ट रहती है नहीं है। कि हाँ। हम्म, परफेक्ट नहीं है तो जैसे परफेक्ट बनना है ना, क्योंकि परफेक्ट युग में जाना है ना, 100% परफेक्ट वाले युग में जाना है। तो धारणा 100% करनी पड़ेगी। तही है, तब भी हमारे हम मेरे मन की अवस्था वो होगी कि मैं अंतिम सीन को देख पाऊंगी। देखो मन को क्यों मजबूत करना है। आपने देखा अभी अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ। उस दिन हमारी चर्चा भी हुई थी। अगर मन मजबूत नहीं होता तो हम मनसा सकस नहीं दे सकते हैं। और मन की अवस्था को मजबूत करने का ये भोजन एक जरिया है। जैसा कि अन्न वैसा मन कहते हैं। इसलिए बहुत ही, आप संकल्प करने में क्यों पीछे हो जाते हो। भगवान जब कहता है संकल्प से सृष्टि, तो संकल्प से मेरी धारणा की सृष्टि ना। संकल्प से मेरे नियम और मर्यादाओं की, मेरे परहेज की सृष्टि भाई। संकल्प से वो सृष्टि थोड़ी कहाँ है, संकल्प से ये सारी सृष्टि भी तो है। संकल्प करो, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूं, मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा ये धारणा ही नहीं टूटेगी। तो जिम्मेवार फिर बाप हो जाता है, फिर वो हमारी जिम्मेवारी नहीं रहती है। वो जाने, मर जाऊंगी तो वो जाने, जीऊंगी तो वो जाने। हाँ। लेकिन समझ, कहा ना बाबा ने, बड़ी बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। समझ से करना है, फिर मरने पड़े और कोई खिला रहा है, खा ही नहीं रहे, जूसे नहीं पी रहे, फ्रूट्स भी नहीं खा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। तो लेकिन जब हमारा योग बल, हम तो समझते हैं जब तक हमारा योग बल इतना पावरफुल हो जाएगा, हमारे सामने ऐसी समस्या ही नहीं आएगी हमें खाना ना मिले। कहा ना, दाल रोटी तो देगा ही देगा बाबा। तो अपने योग के बल को बढ़ाओ। ठीक है। जून मास चल रहा है, मम्मा की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल रही है, वो गिफ्ट में मिल रही है, बहुत कम दिन बाकी रहे हैं जून मास के। हाँ, तो कोई भी सिचुएशन में हो आप, कैसी भी अभी परिस्थिति चल रही है आपके जीवन में, इसका फायदा उठाओ पूरा। बाबा ने कहा ना, वायदे का फायदा नहीं उठाते, तो बस भगवान जब चांस दे रहा है उसका भी फायदा तो उठाओ। भी मम्मा चांस दे रही है, बच्चा आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी, मेरे अंदर जो सारे गुण शक्तियां हैं वो आपको दे रही हूं मैं। लेकिन हम ले ही नहीं रहे। तो क्या हमें मम्मा को फॉलो नहीं करना है? करना है ना। दीदी हमारे तो पास ध्यान। तो बहुत ज्यादा विघन है, चारों तरफ खाली वही है। खाली एक हम ही यहाँ की जान परहेज कर रहे हैं, बस बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं मजबूरी में। नहीं तो नहीं ऐसा खाना कुछ है, नहीं बाबा है ने कि क्या कहा हमारे। आज? साथ में भोजन बाबा ले ने जाओ। साथ में ले जाते हैं, पर सामने वाले लोग बोलने लगते हैं ना, तो वही सब। फिर भी हम नहीं खाते हैं, रोटी ले लेते हैं, अपने ही खाना जो खाते हैं। हमारे सामने तो हम्म। बहुत ऐसा ऐसा विघ्न आता है कि हम परेशान खुद हो जाते हैं। और चारों तरफ परिवार का भी, देखो करेंगे, और समाज भगवान का के भी। मार्ग पर चलेंगे फिर ना तो भी हम बोलेंगे तो सही। कोशिश बहुत करते हैं। हाँ। नहीं देखो सब देखो, जब भगवान के पथ पर चलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कठिन मार्ग ना हो। है ना। मार्ग तो कठिन है, वीरों का मार्ग है। उसकी श्रीमत का पालन करना कोई जैसे तैसे का काम नहीं। लेकिन बाबा ने कह दिया ना, नहीं करोगे तो आपकी तकदीर, ड्रामा में आपके पार्ट, ऐसे करके भगवान छोड़ दिया, देखो बाबा ने आज। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि मेरी तकदीर में नहीं है, नहीं बाबा ठीक है कोई नहीं। नहीं खाना मतलब नहीं खाना। देखो हम जब ज्ञान में नहीं चलते तो हम नहीं सुनते थे क्या? समाज वाले भी इतने बोलते थे, घर वाले भी इतने बोलते थे, सास है ये है, किसी ने छोड़ा क्या हमें? नहीं छोड़ा है। अब जब बोलते हैं तो हमें क्यों सहन नहीं होता है? क्योंकि हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हूँ, वहां ये नियम नियम पालन करना है। आप सब बोलते हो तो मैं ये नियम का पालन नहीं कर पाती। है ना। हमें भी सब लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि हम, देखा ना, अभी हम 10 दिन जाकर आए बाहर। तो सारा खाने का जुगाड़ कर कर गए। राइस कुकर साथ में लेकर गए, सारा सारी चीजें लेकर गए। तो क्या नहीं सुनना पड़ा होगा? क्योंकि सामान भी उनको उचकना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है लोड। तो फिर वो बोलते तो हैं, लेकिन कई कोई बात नहीं, बाबा के लिए हम इतना नहीं सुन सकते क्या? है ना। फिर एक दिन ऐसा होता है, फिर यही आत्माएं क्या कहती है पता है सबको? अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं ना, इनकी तो बहुत कड़ी धारणा है, वो तो नहीं खाएगी मतलब नहीं खाएगी। वो एक पैसा खर्च नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। वो खुद ही फिर सामने से बोलते हैं। नहीं, एक बार हमें ये हिम्मत करनी पड़ेगी। अब कुछ भी हो जाए, लोग कितना भी बोले, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोगों का सुने। हमने 63 जन्म सुना है लोगों का, बोलने दो जिनको जो बोलना है। सब तेल लगाने जाए, जिसको जो बोलना है बोलो, आप धारणा करो बस। आप अपने आप को बचाओ, भगवान बचाना चाहता है आपको। खुद को बचाने के लिए धारणाएं करनी बहुत जरूरी है। फिर कहा ना, लाचारी हालत। भाई सब बोल रहे हैं इसलिए मैं लाचार हूं, खा लूं, नहीं, खुद से बना कर ले जाओ।
अगर हम 10 दिन की रोटियां बनाकर ले जा सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, 10-15 दिन अगर बहनें भी बाहर जाती है तो वो खुद कर अपना सब कुछ कर लेती हैं, तो हम नहीं कर सकते क्या? और कौन खिलाने वाला है? हाँ, कौन है? भगवान है खिलाने वाला, उसकी ऐसे जिम्मेवारी तो हूं मैं। हम लेकर जाते हैं, फिर भी जैसे सब लोग बोलने लगते हैं तो रोटी ले लेते हैं, और नहीं, कुछ नहीं नहीं। लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। आज से ये आज पक्का करो, बाबा को आज वायदा करो आप कि बाबा नहीं ठीक है मतलब नहीं, दीदी। जिसको जो बोलना ठीक है है दीदी। बोलेगा, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, जी। फिर कहा ना लाचारी ठीक। हालत है, बीमार हो गए हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे, किचन तक नहीं जा पा रहे हैं, और फिर कुछ खाना पड़ा। लेकिन कहा ना अवस्था ऐसी बनाओ ना कि ऐसी दशाएं नहीं आए हमें कि हम किसी के हाथ का खाएं, क्योंकि बहुत बाहर नेगेटिविटी चल रही है। देखो एविल सोल का जो हमला होगा ना ऐसे ही होगा, क्योंकि इतने सारे लोग देखो, इतनी खराब मौत गए हैं ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, तो एक एक सेकंड में उनके जीवन बदल गए, मतलब क्या हालत हुई होगी। अब देखो सबको तन नहीं मिला, सपोज किसी को भूख लगी होगी, किसी को अपने सगों से मिलना होगा, हाँ, किसी का क्या अरमान थे, किसी के क्या सपने थे। अब ऐसी आत्माएं जब ऐसे भटकती है बाहर, सपोज किसी को, हाँ, तुरंत उसको घर नहीं मिला तो क्या करती है, बाहर भटकती है। बाहर भटकती है तो ऐसी जो कमजोर आत्माएं होती है ना, उनमें वो घुस जाएगी। और बाबा ने कहा ना एक एक में 10-10 घुसेंगे। तो ऐसे एविल सोल से भी अपने को बचाने के लिए खान पान की धारणा बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या बस हमारे ऊपर कुछ करना चाहते हैं, कोई हमसे बहुत ईर्ष्या कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, वो खान पान में कुछ घोल कर देंगे आपको, किसी ना किसी माध्यम से वो गंदी चीज आपके अंदर आपके बॉडी में डालेंगे। ऐसे भूतों की भी प्रविष्टा होती है, और ऐसे हमारे, हाँ, हमारी अवस्था भी बहुत बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। क्योंकि ये तन संगम का बहुत वैल्यूबल है, भगवान का रथ है, इसमें कुछ भी नहीं डालो प्लीज, कुछ भी नहीं डालो। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है, भगवान तो इतना समझा रहा है, फिर क्या कहेगा, कोई बात नहीं बच्चे, ड्रामा में आपका ऐसा पार्ट ऐसे करके छोड़ देगा। हाँ, फिर हमें भीख मांगने का वो हो जाएगा कि नहीं बाबा सॉरी हमसे भूल होगी, लेकिन बाबा उस वक्त धर्मराज होगा, हमें नहीं छोड़ेगा वो। हम तो बोल रहे हैं ना, मशीन मेड चीजें भी नहीं खाओ, जितना हो सके शुद्ध सात्विक अन्न। देवताएं कैसा खाएंगे? ऐसे धीरे धीरे अपने भोजन को थोड़ा कम करो, 1 टाइम खाओ, एक टाइम स्किप करो, एक टाइम फ्रूट्स ही खाओ, एक टाइम रोटी सब्जी खाओ, दो तन को सब कुछ, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा अपने तन को बना दो, मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है। एक टाइम, अरे उपवास कर लो, उनको बोल दो आज मेरा व्रत है, मुझे नहीं खाना है, मत खाओ ना, मत लेकर जाओ अपने घर से, बोल दो आज मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगी। भक्ति में कभी व्रत किसी ने नहीं तोड़ा है, किसी के लिए भी। हमें हमने भी नहीं तोड़ा, आज देखो भक्त भी नहीं तोड़ते हैं, और हम इतनी इजीली बाबा की श्रीमत तोड़ देते हैं। ठीक है जी, नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए श्रीमत को नहीं तोड़ना है। हाँ, जब तक कि लाचारी हालत नहीं आए, और बाबा को बोलो बाबा ऐसी लाचारी मेरे जीवन में ना आए बस, किसी भिखारी के हाथ का खाना पड़े। फिर बीमार बीमार होते हैं तो देखो बहनें भी संभाल लेती हैं, फिर हमारे जैसे ब्राह्मण परिवार के अंदर अंदर आत्माएं होती है ना, तो एक दूसरे का कर लिया करो, एक दूसरे की हेल्प ले लिया करो। हाँ, कि कोई बाहर जा रहा है तो आप चले जाओ उसके घर में, बहुत सारा उसको भोजन बना के दो। कोई बीमार है तो आप टिफिन दे दो। अगर आप करोगे तो आपके लिए कोई नहीं करेगा क्या? ऐसे अपने ब्राह्मण परिवार की हेल्प ले लो। हाँ, धारणा तोड़ने से अच्छा है तो ऐसा है कि एक दूसरे की हेल्प ले लो। ठीक है, क्लियर सभी का? हम्म? तो आज बाबा से पक्का वायदा करेंगे, जिनकी खान पान की धारणा परफेक्ट नहीं है, देखो एकदम परफेक्ट तो हम भी नहीं बने, कोई भी नहीं बना है ना, लेकिन सीख रहे हैं। जिस दिन भूल पता चल जाती है अच्छा ये खाने की ये गड़बड़, उस दिन से रोक लेते हैं। जिस दिन संकल्प आता है कि ये बाबा होते तो नहीं करते, मतलब नहीं करना है ना, इसलिए जितना हो सके टालो हर बात को। हर चीज मशीन मेड है, लेकिन जितना हो सके इग्नोर करो। ओके जी, और किसी को कुछ कहना है? हेलो, ओम शांति दीदी। जी बोलो। धारणा तो पक्की है, जब से पहले दिन से ही। लेकिन जब हमें हमारा दिखा धर्म थी, तो जब मैं बर्तन यूज किया, यूज कर। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भगवती में ना, आप जगह चेंज करो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या अच्छा। बोल रहे हो। आपकी अच्छा। जगह चेंज करो, अगर ब्लूटूथ लगाया है तो निकाल दो, हाँ हाँ, ठीक दीदी। बहुत ओम डिस्टरबेंस है, शांति। क्लियर बाहर नहीं का आ रहा। कुछ बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन जब हमारा छोकरा घर में आई है ना अहमदाबाद, हम्म। तो एमना वासणो यूज કરી શકાય? हाँ, वो तो फिर क्या करे, मजबूरी है ना, जैसे हम अभी गए हैं ना,
तो हमारा हाँ राजस्थानी परिवार है, तो वो लोग तो जो यूज करते हैं, फिर हम थोड़ी यहाँ से अलग बर्तन लेकर जा सकते हैं। तो हम वो हाँ यूज ठीक धोए है। हुए धोकर बर्तन यूज कर सकते हैं, ऐसा चलता है, હા लेकिन બર્તન खुद તો યુઝ बनाना, કરું ને હા. હા એટલે खुद રસોઈ बनाना। તો બનાવીએ પણ પછી બર્તન ને એ લોકો ના વાપરીએ રસોઈ તો હું જ બનાવું પણ फिर વાસણો તો बाबा को પછી भोग અમે नहीं યુઝ કરવા. लगाते ना, हम હે बाबा को भोग नहीं लगाते ना, उसमें से हम ના खाते પછી हैं, हाँ बाबा भोग को तो भोग ये तो नहीं। नहीं लगाते बाबा के ये तो वहाँ भोग तो नहीं लगाते खाली मन से लगा देते हैं. हाँ बस, तो हम बाबा को याद करके खा लेते हैं, लेकिन हम चलो उनके हाथ का खाना, लहसुन प्याज वाला खाना, इससे अच्छा खुद तो बनाकर खा सकते हैं। तो हर जगह ऐसे बर्तन ना भी मिले, हाँ इतना हाँ देखो भाई, मीट वीट नहीं बनना चाहिए, हाँ वो मीट नहीं होना ના चाहिए, ऐसे तो नॉनवेज नहीं 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 होना चाहिए। ऐसे લસણ લસણ ને ડુંગળી બે વાપરે એ લોકો કારણ કે તો જ્ઞાનમાં हम्म, નથી ચાલતા એટલે લસણ ડુંગળી ખાય બીજું તો આપણે અમારે તો ઠક્કર સમાજમાં બીજું કશું ના વપરાય बस बस, પણ कोई લસણ बात नहीं, ડુંગળી कोई તો बात। વાપરે હો દીદી લોકો લસણ ડુંગળી ખાય છે क्या ધ્યાનમાં कर ના सकते हैं ચાલતા હોય તો हम। એ તો ખાય તે हाँ લસણ हाँ ડુંગળી तो જ્ઞાનમાં નથી ચાલતા એટલે हाँ, પણ हमारी धारणा વાસણ हमारी है, ના પડે હે हमें उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है ना। હે ને વાસણ उनका, તો चाले ને हाँ चाले चाले, हाँ હા चाली છે। ઉठेला હોય વાસણ તો આપણે ફરી પાછા આમ તો धोई લઈએ हाँ हाँ, हाँ हम धो के भी यूज कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है, चलता ओके है, वो तो ओम चलाना शांति पड़ेगा, वो तो है ना। हाँ हाँ ओम शांति। जी जी। ओम शांति और और किसी को कुछ कहना है जी? कोई ऐसा है जिनकी धारणा नहीं है अभी भी, कोई कोई गड़बड़ हो तो बता दे। ठीक है जी, चलो, क्या, कोई बात नहीं है ना। चलिए, तो बाबा ने फिर अभी संडे की वाणी में जो पॉइंट्स कहे थे, वो एक बार रिवाइज कर लें। वैसे तो टाइम हो गया है, मेन मेन पॉइंट जो होते हैं संडे की वाणी के, वो प्लीज जरा फटाफट अगर कोई बता सक तो बताएं, बताना चाहे तो बता दे। टाइटल था समय के समयता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। तो यहाँ हम जो सारा नहीं करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट करेंगे। बाबा ने यहाँ चार बातें बताई थी। समान बच्चों की विशेषता, चलो उसके चार वाले पॉइंट बोलो। समान बच्चों की विशेषता के चार पॉइंट कौन से थे? ओम निर्विघ्न, शांति निर्विकल्प, ओम शांति, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। वेरी गुड, है ना। फिर स्वतंत्र आत्मा की निशानी क्या बताई थी? स्वतंत्र आत्मा, उसके तुरंत बाबा ने ये पॉइंट बताया था। तो स्वतंत्र आत्मा कैसी होती है? वो अपनी कर्म इंद्रियों से भी स्वतंत्र आत्मा अपने ना देह की आकर्षण में आती है, न कर्म इंद्रियों की आकर्षण में आती है, न संबंध की। ओम शांति। बाबा ने सबसे ओम पहली स्वतंत्रता शांति। कहाँ? जी बोलो, बोलिए राखी बहन। शांति। जो स्वतंत्र आत्मा होती है वो बेफिक्र होती है और वो बेफिक्र देही होती है। अभिमानी होती है। ओम बाबा ने शांति। कहा देहभान से स्वतंत्र, सबसे पहली स्वतंत्रता हमारी देहभान से है ना। फिर जब चाहे तब देह का आधार ले, है ना, और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, तो देह की आकर्षण से में नहीं आए। और स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी। और वो किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते भी न्यारे और प्यारे होंगे, है ना। तो ये सारी स्वतंत्र आत्मा की बाबा ने निशाने बताई थी, और फिर समान दिए थे बाबा ने चार। कौन से ओम चार समान कौन शांति। से दिए? जी। मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी, चारों समान से बाबा ने। फिर चार पांच चेकिंग बताए थे, कौन से थे? चार पांच चेकिंग है, कौन से हैं? तुरंत। हम्म सेकंड में क्या करो? अपने लास्ट पेपर में नंबर वन होने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हाँ जी बोले। जब जब चाहो जहां चाहो एक सेकंड में मन को लगाना है। हम्म अपने मन और बुद्धि को लगाने चाहो, वहां सेकंड में मन और बुद्धि लग जाए, कोई हलचल में नहीं आए। तो बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो? पूछा बाबा ने। आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो? ये सेकंड, एक सेकंड का ऑर्डर हो और शरीर बन जाओ, तो बन जाओगे ना? ये पूछा, है ना। ये बहुत काल का अभ्यास ही अंत में सहयोगी बनने वाला है। सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार अभ्यास करते रहो, क्या एक सेकंड में हाँ उठ जाओ।
इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती है। ठीक है। हाँ? फिर बाबा ने क्या कहा था, लोग क्या मांगते हैं हमसे, वरदान मांगते हैं, कौन सा। तो यहां से आगे की मुरली हम कर लेंगे, यहां तक अपने देख लिया। हाँ, अब उस पर मनन चिंतन करो, अपना चेकिंग करो, बाबा को आंसर दो, फिर यहाँ से आगे की मुरली कर लेंगे। ओके जी। चलिए, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।